अमीर और गरीब बहू की बकरीद। जाहिदा अपने दो बेटे अशरफ और अकरम के साथ रहा करती थी। अकरम और अशरफ जब छोटे थे उसी वक्त उनके पिता का इंतकाल हो गया था। तब से जाहिदा ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे और अपनी अपनी प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी करते थे। एक दिन जाहिदा अपने बड़े बेटे अशरफ से कहती है, अशरफ बेटा, तुम्हारी फूफी जान का फ़ोन आया था। वो एक लड़की को देखी है, बहुत अच्छी है, कह रही थी जाकर देख लो। अगर तुम हाँ कर दो तो जाकर देख लेती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वैसे भी दिन भर आप घर का सारा काम करके थक जाती हैं। अगर बहू आ जाएगी तो आपको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। अच्छा भैया, अम्मी का बहाना बना रहे हो। मन में तो खुद के लड्डू फूट रहे हो और कह रहे हो अम्मी की मदद हो जाएगी। ए छोटी, क्या कुछ भी बोलता रहता है माँ के सामने? मारूंगा ना तुझे। मारोगे तब ना भैया, जब आप मुझे पकड़ पाओगे। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलता हूँ आप लोगों से। इतना कहकर अकरम अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। माँ हंसते हुए अशरफ से कहती है, अरे बेटा, क्या कहते हो? वैसे अकरम तो ठीक ही कह कर गया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम लड़की देखने चले। क्या माँ, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही है? अकरम तो बस मुझे छेड़ता ही रहता है। मैंने तो कह दिया ना माँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं तो मुझे भी देर हो जाएगी। इतना कहकर अशरफ भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर माँ बैठकर अल्लाह का शुक्र करती है, या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरे घर की खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखना और मेरी दोनों बेटों के लिए अच्छी अच्छी बहुएं भेजना। कुछ दिनों के बाद जाहिदा अपने बड़े बेटे अशरफ के लिए लड़की देखने जाती है। अशरफ और उसके पूरे परिवार को मेहर एक ही नज़र में पसंद आ जाती है और दोनों का चट मंगनी और पट निकाह हो जाता है और मेहर अपने ससुराल चली आती है। मेहर बहुत सुलझी और समझदार लड़की थी। वह आते ही सबका दिल जीत लेती है। आज मेहर की पहली रसोई थी। मेहर पहली बार सबके लिए हलवा बनाती है। हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है। सब मेहर की बहुत तारीफ भी करते हैं। अरे बेटा अशरफ, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बकरी ईद आने वाली है, कुर्बानी के लिए बकरा तो ले आओ, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है बेटा, इसलिए जल्दी ले आओ बकरा, वही सही होगा। हाँ मी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आज ही जाकर बकरा ले आऊँगा। माँ और बेटी को बात करता देख मेहर कहती है, अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकती हूँ। मेरे चाचा भी बकरी का व्यापार करते हैं। अगर उनसे ही बकरा ले लिया जाए तो हो सकता है अच्छे दामों में लगा दे और अच्छा बकरा भी मिल जाए। अगर आपको सही लगे तो हम वहीं से ले आएंगे। अरे बेटा मेहर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे चाचा जी बकरी का व्यापार करते हैं तो अच्छा बकरा भी मिल जाएगा। मुझे क्या ऐतराज़ हो सकती है। तुम दोनों आज ही जाओ और बकरा ले आओ। मेहर और अशरफ चाचा जी के पास जाकर बकरा ले आते हैं। अगले ही दिन कुर्बानी हो जाती है। मेहर सबके लिए कुर्बानी का गोश्त बनाती है। कुर्बानी का गोश्त हर साल सबसे पहले पीर बाबा के यहाँ जाता था, जो अकरम लेकर जाया करता था। अरे बेटा अकरम, दे आए पीर बाबा को गोश्त। पीर बाबा क्या कह रहे थे? तुमने उन्हें बता दिया ना? ये सारा मटन मेरी नई बहू ने बनाया है अपने हाथों से। हाँ माँ, मैंने बता दिया। ये सारे मटन मेरी नई भाभी ने बनाया है। फकीर बाबा खाकर बहुत खुश हो रहे थे और भाभी को बहुत दुआएं भी दी। वो कह रहे थे तुम्हारी कुर्बानी जायज़ हुई, कबूल हो गई है। और वो भाभी की बहुत तारीफ भी कर रहे थे। कह रही थी तुम्हारी भाभी दिल की बहुत सच्ची और अच्छी है, उनका अच्छे से ध्यान रखना। अब सभी लोग खाना खाते हैं और मेहर की तारीफ करते हैं। तभी मेहर कहती है, अरे वाह भाभी, आप तो बिल्कुल अम्मी की तरह ही बनाते हैं।
हाँ, तो अम्मी ने ही हमें सिखाया है किस तरह बनाना है और कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, इसलिए अम्मी की तरह बनी है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन मेहर अपने देवर अकरम से कहती है, अकरम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज जब हम आपके रूम की सफाई कर रहे थे तो हमें किसी की तस्वीर मिली है। अब आप जरा हमें बताएंगे ये तस्वीर किनकी है? अरे भाभी, ये तस्वीर आपको कैसे मिल गई? भाभी, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप किसी को बताएंगी नहीं। अगर आप भी नहीं बताएंगे और हमें भी नहीं बताने देंगे तो भला बात आगे कैसे बढ़ेगी? पहले आप मुझे बताइए ये कौन है? भाभी, ये नेहा है। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और तब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन नेहा बहुत बड़े घर की है, इसलिए मैं उससे निकाह नहीं कर सकता। अरे देवर जी, जब प्यार किया तो डरना क्या? अगर प्यार करते हैं तो उसे निभाइए। मैं घर वालों से बात करती हूँ। अगर आप लोग का प्यार सच्चा है तो आप दोनों जरूर एक हो जाएंगे। मेहर घर वालों से बात कर अम्मी को नेहा के घर भेजती है। दोनों के प्यार के आगे घर वाले भी ये रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं और नेहा और अकरम की निकाह हो जाती है। अकरम, तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है क्या? अगर नौकर नहीं है तो घर का सारा काम कौन करता है? नहीं नेहा, हमारे घर कोई नौकर नहीं है। भाभी और अम्मी मिलकर ही घर का सारा काम करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा दिया करो। भाभी और अम्मी तुम्हें काम नहीं करने देंगी। नेहा बहुत बड़े घर की थी, जिसका रौब वह अपनी जिठानी को दिखाती रहती। वह हर वक्त उसे नीचा दिखाती और अपनी बड़ाई करती रहती थी। लेकिन बेचारी मेहर बहुत सीधी और समझदार थी। वह कभी भी उसकी बातों का बुरा ना मानती और न पलटकर जवाब दिया करती थी। मेहर नेहा की बातों को चुपचाप सुनती और उसे कुछ न कहती। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन मेहर अम्मी से कहती है, अम्मी, बकरे ईद आ गई है। मैं सोच रही थी कि जाकर अपने मायके से बकरा ले आऊं। आप क्या कहती हैं? हाँ बेटा, ये तो सही कहा तुमने। तुम आज ही चली जाओ अशरफ के साथ और बकरा ले आओ। मेहर की बात सुन नेहा को लगता है वह अपने मायके से ला रही है बकरा। मैं भी अपने मायके से मंगवाऊंगी। इसलिए नेहा अपने घर फ़ोन लगाती है और कहती है, अब वह बकरीद आने वाली है। आप मेरे लिए 4 बकरे एकदम तंदुरुस्त मेरे ससुराल भेज दीजिए। इधर मेहर भी अशरफ के साथ जाकर अपने चाचा जी से बकरे खरीद कर ले आती है। अगले ही दिन कुर्बानी थी। दरवाजे पर कोई आता है। जाकर देखते हैं तो ढेर सारा पतीला में गोश्त था। तभी जाहिदा पूछती है, कहाँ से आया इतना सारा? अरे अम्मी, ये मेरे मायके से आया है। मैंने 4 बकरा कुर्बानी दिलवाया है, उसी का गोश्त है ये। मेरे अब्बू जान ने भिजवाया है। मैंने ही तो अपने अब्बू जान से कहा था कि 4 बकरा मेरे घर भिजवा दीजिए कुर्बानी के लिए। आखिर हम इतने बड़े लोग हैं, 4 बकरा तो कुर्बानी देना ही चाहिए। लेकिन बेटा नेहा, हमारे घर तो कुर्बानी हुई थी 1 बकरे की, तो फिर 4 बकरों की कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत थी? इतने सारे गोश्त का हम क्या करेंगे? अरे अम्मी, हम गोश्त को लोगों में बांट देंगे, दावतें करवा देंगे और जो बच गई तो फिकवा देंगे। नेहा को अपनी अमीरी का घमंड था। उसे ये भी नहीं पता था कि कुर्बानी के गोश्त को फिकवाया नहीं जाता, उसे तबर्रुक की तरह बांटा जाता है। लेकिन वो अपने अहंकार में चूर थी। मेहर और नेहा दोनों ही बकरे ईद का गोश्त बनाती है और अकरम उन दोनों के बनाए गोश्त को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता है। आज अकरम फकीर बाबा के पास से आकर बहुत उदास था और वह आते ही सबसे कहता है, अम्मी, फकीर बाबा भाभी के बनाए गोश्त को तो खा लिया, लेकिन नेहा के बनाए गोश्त को छुआ तक नहीं। वो कह रहे थे इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं हुई। इसके गोश्त में से अहंकार और घमंड की बू आ रही है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं मानी जाएगी और नहीं खाया उन्होंने। अपने पति की बात सुन नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो समझ चुकी थी कि उसने सबका कितना दिल दुखाया है, इसलिए आज नेहा सबसे माफ़ी मांगती है। अम्मी, भाभी, सब मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैंने अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नेहा बेटी, तू रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तूने सबसे माफ़ी भी मांग ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर जाहिदा दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है।